हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है एल्डिहाइड और कीटोन से स्टार्ट करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो रहेगा एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें, बोर्ड लेवल की क्लास में रखने वाला हूं भाई। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं और दोनों के ही अंदर आपको सी डबल बॉन्ड ओ देखने को मिलेगा। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में या और भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं विच कंटेन्स सी डबल बॉन्ड ओ। तो वहीं से कहानी को शुरू कर लेता हूं। देखो, अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ से एक साइड कोई कार्बन वाला ग्रुप अटैच करते हो तो मैं इसे एल्काइल ग्रुप आर लिख देता हूं, और एक साइड अटैच करते हो हाइड्रोजन, तो ये चीज बनती है, इसे बोलते हैं हम एल्डिहाइड। ऐसे ही अगर मैं सी डबल बॉन्ड ओ से एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ भी कार्बन लगा दूं तो ये कीटोन्स बनते हैं। अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ से एक तरफ कार्बन वाला कोई ग्रुप और एक तरफ ओ एच लगा दो तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपने सी डबल बॉन्ड ओ से एक तरफ कार्बन का कोई ग्रुप और एक तरफ NH2 लगा दिया तो ये अमाइड्स हैं, इन्हें हम अमाइड्स बोलते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ से एक तरफ कार्बन का ग्रुप और एक तरफ अगर हम लगा दें कोई हैलोजन तो ये एसिड हैलाइड्स है आपके, इन्हें एसिड हैलाइड्स बोला जाता है। सी डबल बॉन्ड ओ से एक तरफ कार्बन और एक तरफ अगर हम लोग लगा देते हैं ओ आर ग्रुप कोई तो ये एस्टर्स बनते हैं। सिमिलरली मैं एनहाइड्राइड्स भी फॉर्म कर सकता था। तो इन सब से हमारी मुलाकात होगी इस चैप्टर में, इन सब का नाम आएगा। तो पहले थोड़ा सा आपको मैंने मेंशन कर दिया है कि भाई कार्बोनिल जो ग्रुप है, दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप, सीओ ग्रुप। इस सीओ ग्रुप से आपने दोनों साइड क्या चीजें अटैच कर रखी हैं उसके बेसिस पे एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइड्स, एसिड हैलाइड्स, एस्टर्स, ये सारी चीजें जो है फॉर्म होती है। ठीक है। अब नेमिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो नेमिंग से ही होता है, तो थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं। हालांकि मेरा मोटिव नहीं था एल्डिहाइड और कीटोन्स में मैं नेमिंग की थोड़ी सी बात करूं, लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है ना। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट, अगर हम नेम लिखने की बात करें तो सबसे पहले एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में अगर हम नाम लिख रहे हैं तो सफिक्स, एल्डिहाइड अगर आप सफिक्स की तरह यूज कर रहे हो तो इसमें दो तरह से इसे सफिक्स की तरह यूज किया जाता है। अगर कार्बन, एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो चेन का पार्ट बन गया तो उसे आप अल लगाकर जो है सफिक्स उसका मेंशन करोगे। व्हेन कार्बन इज पार्ट ऑफ चेन, तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं व्हेन कार्बन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ इज पार्ट ऑफ चेन। एक आध एग्जांपल दे दूंगा अभी, पार्ट ऑफ चेन। ऐसे ही अगर कार्बन चेन का पार्ट नहीं बन पाया तो उस केस में हम सफिक्स यूज करते हैं कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है ना। लेकिन कार्ब एल्डिहाइड तो ये कब यूज होगा, जब कार्बन चेन का पार्ट नहीं होगा। व्हेन कार्बन of C double bond O is not included in chain। तो अगर चेन का पार्ट नहीं बन पाया तो उस केस में आप क्या बोलोगे, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं दोनों बातों को, फिर हम इसे प्रीफिक्स की तरह कैसे यूज करते हैं वो देख लेंगे। जैसे मान लो मैं कहता हूं आपको नाम लिखना है इस कंपाउंड का H, ठीक है। तो यहां जब आप नंबरिंग करोगे, मैंने ये बॉन्ड लाइन नोटेशंस बना लिए हैं, जब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, ये जो कार्बन है सी डबल बॉन्ड ओ वाला, ये चेन का पार्ट है, ठीक है। तो इस केस में मैं यूज करूंगा अल। तो नाम क्या होगा इसका, 5 कार्बन है तो रूट वर्ड होगा पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं कार्बन कार्बन के तो एन, और लास्ट का ई ड्रॉप करके 1 अल। ठीक है, याद होगा ना। अगर दूसरा जो सफिक्स है वो ए से, ई से या आई ओ से, वाई से स्टार्ट होता है तो हम पहले सफिक्स का ई हटा देते हैं। तो ये तो क्या रहेगा, जब कार्बन चेन का पार्ट बन जाएगा। सोचो अगर कभी कुछ ऐसा होता कि कार्बन चेन का पार्ट नहीं बन पाता, लाइक दिस CHO,
तो इस केस में जो आपका कार्बन है एल्डिहाइड का, वो चेन का पार्ट नहीं बन सकता। मैं अगर चेन बोलूंगा तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की ये चेन बनेगी और ये कार्बन इंक्लूड नहीं होगा। उस केस में आप यूज करेंगे सफिक्स कार्ब एल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। तो देखो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, साइक्लिक ये कंपाउंड है तो साइक्लो। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं मैं नेमिंग पर, बहुत बेसिक से ही बस मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं कि इस तरह से इनके नाम लिखे जा सकते हैं भाई, ठीक है। तो साइक्लो, और कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, 6 कार्बन है तो हेक्स एन। और अब आप लगाओगे 1 कार्ब एल्डिहाइड, 1 कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है चेन का पार्ट नहीं बन पाया, तो इसलिए हमने बोला कार्ब एल्डिहाइड। नाम इसका होगा साइक्लोहेक्सेन 1 कार्ब एल्डिहाइड। कभी कभी हमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसे यूज करना पड़ जाता है एज ए प्रीफिक्स। तो एज ए प्रीफिक्स अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो फॉर्माइल वर्ड हम लोग यूज करते हैं, फॉर्माइल। और प्रीफिक्स की तरह तो देखो तभी यूज किया जाता है जब इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, ठीक है ना, अमाइड्स हो। तो अगर इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है तो उस केस में हम इसे प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं और भैया इसका नाम रखते हैं फॉर्माइल। क्या रखते हैं? फॉर्माइल, ठीक है। एक एग्जांपल इसका भी दे देता हूं। तो लेट्स से मुझे अगर नाम लिखना होता है इसका, यहां मैं CHO, ठीक है, और इधर डबल बॉन्ड OOH, इसका नाम मुझे लिखना है। तो देखो नाम लिखने के लिए क्या किया मैंने, नंबरिंग शुरू करी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, ठीक है। 5 कार्बन तो रूट वर्ड क्या होगा? पेंट। बोलो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो है नहीं सारे, 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पेंट 4 इन, और 1 ओइक एसिड, लास्ट का ई हटा के 1 ओइक एसिड। अब जो आपका CHO है उसे मैं प्रीफिक्स की तरह लिखूंगा और इसे लिखा जाएगा 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल। तो 3 फॉर्माइल पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड इसका नाम होगा। क्लियर रहेगी कहानी? तो इस तरह से हम एल्डिहाइड्स की नेमिंग कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कीटोन्स हैं। कीटोन्स का नाम हम कैसे लिखते हैं? तो देखो कीटोन का नाम लिखने के लिए भी दोनों तरह के आपके पास मेथड्स रहेंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स। जब कीटोन को एज ए सफिक्स यूज किया जाएगा तो हम उसका नाम दो तरह से लिख सकते हैं। ओन लिख सकते हैं, व्हेन कार्बन इज पार्ट ऑफ चेन, व्हेन कार्बन इज पार्ट ऑफ चेन, जब कार्बन चेन का पार्ट होगा। और हम लिखेंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल जब कार्बन चेन का पार्ट नहीं बनाया जा सकता, उस केस में हम कार्बोनिल वर्ड यूज करते हैं। तो व्हेन कार्बन इज नॉट पार्ट ऑफ चेन, हालांकि कमी ऐसे केसेस आपको दिखते हैं लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा हम कीटोन को भी एज ए प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, और एज ए प्रीफिक्स जब आप इस कीटोन को यूज करते हो तो एज ए प्रीफिक्स इसका नाम लिखा जाता है कीटो, या फिर आप इसे ऑक्सो भी कह सकते हो। हम इसे क्या कह सकते हैं? ऑक्सो, ठीक है। तो ये तो इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात हुई। कुछ ऐसे भी नेम्स हैं जो हमें सीधे सीधे याद भी रखने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे एसीटोन है, एसीटोन है, ठीक है। तो एसीटोन को आप सीधा सीधा याद रखो। मैं कुछ छोटे मोटे नेम ले ले रहा हूं जिन्हें बातचीत में हम लोग यूज करेंगे। तो दिस इज योर एसीटोन, इसे एसीटोन बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक हमारे पास क्या है, बेंजो एसीटोफिनोन, ठीक है, एसीटोफिनोन। ऐसे ही लिख देता हूं एसीटोफिनोन। ऐसे ही हमारे पास बेंजेल्डिहाइड है, इसे लिखना चाह रहा था, बेंजेल्डिहाइड है। तो ये नाम हम सीधे सीधे ही याद रखें, बेंजेल्डिहाइड, और इन्हें सीधा सीधा ही यूज करेंगे। और भी आएंगे बहुत सारे कॉमन नेम्स टाइप की चीजें मिलेंगी, तो वो आपको एज इट इज ही याद रखनी होंगी। बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं नॉमेनक्लेचर पर, क्योंकि नॉमेनक्लेचर इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर नहीं है भाई। जहां हमारी कहानी स्टार्ट होगी इस चैप्टर की वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।
तो यहां से थोड़ा फोकस्ड होके आप लोग बैठे भाई और हेडिंग बना दें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कुछ में मैकेनिज्म्स की बात कर लूंगा, लेकिन कुछ को बिना मैकेनिज्म के ही आपको याद रखना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले हम उन मेथड्स की बात कर रहे हैं जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के लिए कॉमन होते हैं। तो पहला जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग ले रहे हैं वो है कॉमन मेथड्स, बोथ फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों के लिए, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी। ठीक है, तो पहला मेथड है हमारा, उसके बाद सेपरेट लेंगे, ऐसे मेथड्स डिस्कस करेंगे जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बना करेगा, ऐसे मेथड्स डिस्कस करेंगे जिससे सिर्फ क्या बने करेंगे, कीटोन्स। तो जो पहला मेथड है वो जाना सुना है, पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। हम एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं भाई। तो एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों चीजें बना सकते हैं। सबसे पहले तो 1 डिग्री एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से बोलो हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड्स। लेकिन ऑक्सीडेशन कैसा करना होगा, माइल्ड ऑक्सीडेशन आपको करना होगा। मैं एक एल्कोहल ले लेता हूं और एल्कोहल हमारा कैसा है बोलो, 1 डिग्री का एल्कोहल है। ठीक है, तो इस 1 डिग्री के एल्कोहल को अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज कराओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी सिखा चुका हूं एल्कोहल वाले चैप्टर में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अब तुम्हारा पीसीसी, पीडीसी, कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट। ठीक है, एल्कोहल वाले चैप्टर में हम लोग सुन चुके हैं सेरिट्स रिएजेंट, रिएजेंट। ठीक है, इसके अलावा कॉपर 500, ब्रोमीन वाटर, और भी बहुत सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है ना, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाले आप यूज कर सकते हो एल्कोहल के लिए, और इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको मिलेंगे एल्डिहाइड्स। क्या मिलेंगे बोलो, एल्डिहाइड्स, सेम कार्बन नंबर वाले। देखो रिएक्शंस वो इंपॉर्टेंट हैं, रिएक्शन को किसी भी फॉर्म में जब आप याद रखें तो कार्बन का खास ख्याल रखें कि कार्बन किस रिएक्शंस में घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं या सेम रह रहे हैं। इस रिएक्शन में कार्बन का नंबर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ध्यान रखने की बात सिर्फ ये थी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे पास 2 डिग्री का एल्कोहल होता तो 2 डिग्री के एल्कोहल को, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री के एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते तो इसके ऑक्सीडेशन से बोलो क्या बनेंगे, कीटोन्स बनेंगे। अब यहां आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की चिंता ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन काफी मुश्किल है। देखो मैं यहां माइल्ड क्यों यूज कर रहा था, अगर मैं यहां स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता तो जो एल्डिहाइड बन रहा है ना, उस एल्डिहाइड को वो फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता और फाइनली मुझे कार्बोऑक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट मिलता। लेकिन मुझे चाहिए तो भाई एल्डिहाइड, प्रिपेयर तो मैं एल्डिहाइड को कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था। बट कीटोन्स के केस में ऐसी समस्या ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन इजी नहीं होता है। तो आप जो भी यूज करें, माइल्ड यूज करें, स्ट्रॉन्ग यूज करें, आपको कीटोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कीटोन। लेकिन एल्डिहाइड के केस में यू कैन ओनली यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वरना तो स्ट्रॉन्ग वाला तो क्या करेगा, जो एल्डिहाइड है उसे फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोऑक्सिलिक एसिड में। तो ये था भाई पहला मेथड, और क्योंकि देखा सुना है पहले ही पिछले चैप्टर में, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, आप फटाफट से जो है इसका स्क्रीनशॉट लो। ये था मेथड नंबर 1। ओके, चलिए अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। तो देखो सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, अच्छा मेथड है और एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। मेथड नंबर 2 इज ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। इसका मैकेनिज्म तो देखो मुझे कहना चाहिए एज सच 11th में भी नहीं था, लेकिन ये रिएक्शन 11th में था। ध्यान से सुनना, मैं आपको प्रोडक्ट बनाने की जो है जुगाड़ बता दूंगा इसमें कि कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, और हम क्वेश्चन भी देख लेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पे रिएक्टेंट भी पूछ लेता है और प्रोडक्ट भी पूछ लेता है, तो एक आसान सा तरीका जो है हम लोग डेवलप कर लेते हैं ओजोनोलाइसिस कराने के लिए। सबसे पहले देख लें रिएक्शन क्या होती है।
तो ये रिएक्शन है एल्कीन्स की। हमारे पास क्या है, एल्कीन्स है। लेट्स से मेरे पास ये एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं इसका रिएक्शन कराता हूं ओजोन से, फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर। तो पहला स्टेप है ओजोन से रिएक्शन कराना, दूसरा स्टेप है जिंक और वाटर से रिएक्शन कराना। ऐसा कराने पर आपको यहां दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, यानी कि दोनों ही एल्डिहाइड आपको ऑब्टेन होंगे। अब देखो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसे सीख लो, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिएक्शन ये 11th में जा चुकी है, लेकिन एक दो क्वेश्चन है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि कैसे इसका प्रोडक्ट आप बनाएंगे। इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए आप क्या करो, ये एक ट्रिक समझ लो इसे, कि जो डबल बॉन्ड कार्बन के हैं उन डबल बॉन्ड्स को आप ब्रेक कर दो, और जिस जिस कार्बन के बीच आपने डबल बॉन्ड ब्रेक किया है उन दोनों कार्बन पे ऑक्सीजन जोड़ दो डबल बॉन्ड के साथ। इधर भी ऑक्सीजन जोड़ दो डबल बॉन्ड से, इधर भी ऑक्सीजन जोड़ दो डबल बॉन्ड से, तो ये दो प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आसान था ना। क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और दो हिस्सों में मॉलिक्यूल को डिवाइड कर लेना है। इससे हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ऑब्टेन होंगे। एक दो एग्जांपल देके क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखो मान लो मैं तुमसे कहता हमारे पास एक इस तरह का एल्कीन है, और इस एल्कीन का हमें कराना है ओजोनोलाइसिस। इस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस आपको कराना है। ओजोनोलाइसिस कैसे कराते हैं, नंबर 1 ओजोन, नंबर 2 बोलो जिंक और वाटर, नंबर 2 जिंक और वाटर। क्या कराना है, आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और जहां से बॉन्ड ब्रेक किया है दोनों तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे। तो देखो इधर तो जब मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाऊंगा तो मुझे एसीटोन मिलेगा, भाई ये वाला पार्ट तो एसीटोन मिलेगा। ठीक है, और इस साइड देखो मुझे इथेनॉल मिलने वाला है, CH3CH डबल बॉन्ड O। साफ लिख देता हूं, डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ओजोनोलाइसिस करा सकते हैं और ओजोनोलाइसिस से प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं। बात नंबर 1। इसमें क्वेश्चन जो है दूसरे तरफ से भी आ जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको प्रोडक्ट्स दे देगा, बोलेगा ये वाला एल्डिहाइड है, ये वाला एल्डिहाइड है, और ये किस एल्कीन से फॉर्म होगा ये बताओ। तो उसके लिए भी आप ना इसका जस्ट रिवर्स कर दो। आप क्या करो, मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही बताता हूं उसे। ठीक है, इसे आपने कॉपी किया होगा, वीडियो स्टॉप करके आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से लेट से मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता कि भाई मेरे पास ना ये वाला एल्डिहाइड है और एक एल्डिहाइड है, ये बताओ ये किस एल्कीन से बने होंगे। और कॉम्प्लिकेट करूं थोड़ा सा, तो ये मेरे पास एक कीटोन है लेट से, और बोलूं कि बताओ ये किस एल्कीन से फॉर्म होंगे। तो आप क्या करो, ये भी ट्रिक शॉर्ट ही है कि भाई आप ऑक्सीजन वाली साइड से इन दोनों को आमने सामने लिख लो। देखो मैं लिख के दिखाता हूं कैसे। एक्चुअल में ना ये रिएक्शन डबल बॉन्ड की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए पता करते हैं हम लोग, ओजोनोलाइसिस यूज की जाती है कि भाई डबल बॉन्ड कहाँ है मॉलिक्यूल में ये देखने के लिए। और देखो ये आपको कैसे दिखाई देगा, आप क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन वाली साइड से दोनों मॉलिक्यूल्स को आमने सामने लिख लेंगे। ऐसे ही अब मैं इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की तरफ से लिख रहा हूं ऐसे, CH3 और CH3। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों ऑक्सीजनों को हटा के कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, और जैसे ही आप ये करोगे आपको आपका एल्कीन मिल जाएगा। देखो एल्कीन क्या होगा, CH3 CH2 CH, यहां डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 मिल गया। इसका ओजोनोलाइसिस कराना होता तो यहां से बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देता दोनों साइड। तो दोनों तरह से क्वेश्चन बनता है इसमें भाई। सो दिस वाज मेथड नंबर 2, क्या करने के लिए बोलो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स प्रिपेयर करने के लिए। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ठीक है, चलो मेथड नंबर
3। पहला ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरा ओजोनोलिसिस। मेथड नंबर 3, फ्रॉम एल्काइंस। हम एल्काइंस से भी क्या कर सकते हैं बोलो, एल्काइंस से भी एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं। ये रिएक्शन भी 11th क्लास की ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन की। मैं मेंशन कर देता हूं कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल वाला एल्काइन ले रहा हूं, विच इज इथाइन। तो इथाइन का रिएक्शन वाटर से कराना है। एल्काइंस का रिएक्शन जब वाटर से कराया जाता है, एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में, या तो H2SO4 की प्रेजेंस में, या फिर HgSO4 की प्रेजेंस में जब आप ये कराते हो तो आपको मिलेंगे एल्डिहाइड्स। और एल्डिहाइड सिर्फ इसी केस में मिलता है, इथाइन के केस में एल्डिहाइड मिलता है बस। बाकी सारे जो एल्काइंस हैं वो कीटोन बनाते हैं। बाकी सारे एल्डिहाइड्स क्या बनाते हैं, कीटोन। जैसे मान लो ये होता तुम्हारे पास, और इसकी रिएक्शन में कराता वाटर H2SO4 से, तो इस केस में मुझे कीटोन मिलता। क्या मिलता, कीटोन। तो इथाइन के केस में तो एल्डिहाइड मिलता है, एंड रेस्ट ऑल अदर एल्काइंस गिव कीटोन। बाकी के सारे एल्काइंस क्या कहते हैं, कीटोन एज ए प्रोडक्ट देते हैं। इस तरह के रिएक्शंस में कैसे प्रोडक्ट बनाएं, तो थोड़ा सा जुगाड़ आपको बता दूं। अब वाटर का ना मार्कोनिकॉफ एडिशन करो इस रिएक्शन में। वाटर का क्या करो, मार्कोनिकॉफ एडिशन। कैसे करेंगे वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन, कि भाई वाटर को तोड़ लेंगे H प्लस और OH माइनस में। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं पे भी H जोड़ो कहीं पे भी OH जोड़ो, दोनों ही कार्बन सेम है। तो देखो पहले मैंने एक कार्बन पर H और दूसरे पर OH जोड़ा, ऐसे ये डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक H आ गया, एक OH आ गया, एक H पहले से था। फिर दोबारा वाटर जोड़ो। तो देखो मार्कोनिक ऑफ एडिशन करेंगे तो पता है ना, मार्कोनिक ऑफ एडिशन का मतलब है नेगेटिव पार्ट को जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम है। तो यहां तो 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 हाइड्रोजन है, दोबारा वाटर इसी पे जुड़ेगा, दोबारा OH उसी पे जुड़ेगा जहां पहले जुड़ा था, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो ये तो बन गया तुम्हारा CH3, यहां H आ गया, और इस कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर आप एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं रहते, तो यहां से एक वाटर बाहर कर दोगे, और क्या करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। इस तरह से आप इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को लिख सकते हो। ओके, आसान है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कहानी। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या कर सकता था, दूसरे वाले में भी सेम काम कर सकता हूं। क्या कराऊंगा कि वाटर का एडिशन करूंगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है, कार्ब OH नेगेटिव वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है। तो देखो इस कार्बन पे जोड़ो, ये बनेगा CH3COH, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, इधर एक H जुड़ जाएगा, तो ये CH2 बन गया। फिर दोबारा इस पे वाटर जोड़ो, दोबारा वाटर जोड़ोगे तो फिर से कार्बन इसी पे वाटर जोड़ा, CH3COH, OH सिंगल बॉन्ड, ये CH3 हो जाएगा, और फिर यहां से एक H2O एलिमिनेट करके आप ये प्रोडक्ट फॉर्म कर दीजिए। आसान था। तो इस तरीके से हम जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इथाइन के केस में तो आपका इथेनॉल बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। रेस्ट ऑल अदर एल्काइंस के केस में कीटोन्स फॉर्म होते हैं एज ए प्रोडक्ट। बोलो बात समझ में आती है। फटाफट से आप इसे कॉपी करें और फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो एक नेम रिएक्शन है, और अब आप हेडिंग डाल देंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं भाई। सिर्फ किसको प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स को। तो ओनली फॉर एल्डिहाइड। अब तक जो मेथड थे, 3 मेथड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ओजोनोलाइसिस और एल्काइंस का हाइड्रोलिसिस, ये तीनों में एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है, दोनों चीजें बनती हैं। बट अब जो मेथड्स हैं दे विल बी स्पेसिफिक, वो सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए ही यूज होंगे। तो ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, सिर्फ किसके लिए बोलो, एल्डिहाइड्स के लिए हम यूज करेंगे। पहला मेथड है रिडक्शन, और किसका रिडक्शन बोलो, रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स का रिडक्शन, जैसे RC डबल बॉन्ड OCl, इसका मैं रिडक्शन करा रहा हूं, और इसका रिडक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजन
पैलेडियम BaSO4, लिंडलार्स रिएजेंट इसको बोला जाता है, दिस इज लिंडलार्स रिएजेंट। और लिंडलार्स रिएजेंट से जब आप एसिड हैलाइड्स को रिड्यूस करते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे एल्डिहाइड्स। कैसे याद रखना है, ट्रिक क्या है, तो आप इस H2 को ऐसे लिख लेंगे। देखो हर जगह मैं मैकेनिज्म नहीं बता पाऊंगा, तो जहां नहीं बता सकता वहां पे ये काम किया करेंगे हम। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन सबसे आसान तरीका होता है, आप इस HCl को बाहर कर दें और एल्डिहाइड बना दें RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, BaSO4 यहाँ पे यूज करना है क्योंकि वो थोड़ा पैलेडियम की एक्टिविटी को कंट्रोल रखता है। अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन और पैलेडियम यूज करता तो ये जो एल्डिहाइड बना है ये फर्दर रिड्यूस हो जाता और इसके रिडक्शन से मुझे एल्कोहल्स मिलते। अगर यहाँ BaSO4 नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन और पैलेडियम होता, तो इसका फर्दर रिडक्शन होता और इसके फर्दर रिडक्शन से आपको लास्ट में अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो मिलता वो एल्कोहल मिलता। क्या मिलता? एल्कोहल। तो इसलिए हम जो एक्टिविटी है उसे कंट्रोल रखने के लिए इसे BaSO4 के प्रेजेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे हटा देता हूं, ये नहीं बन रहा है। और ये जो रिएक्शन है रिडक्शन, इसे हम रोजन-मुंड्स रिएक्शन कहते हैं। नेम रिएक्शन है, नाम से ही याद रखनी है, रोजन-मुंड्स रिएक्शन। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद देखो हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें हम रिडक्शन ही कराने वाले हैं, हटा दो इसे। चलिए नेक्स्ट भी हमारे पास नाइट्राइल्स का रिडक्शन है भाई। तो अगला जो मेथड है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए, ओनली फॉर एल्डिहाइड आप लिखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स जानते हो ना किसको कहते हैं? नाइट्राइल्स कहते हैं जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, तो C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। नाइट्राइल्स का रिडक्शन किया जा सकता है। तो मैं एक नाइट्राइल ले रहा हूं, R की जगह पे एक्चुअल में कार्बन ही रख लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और मैं इसे रिड्यूस करा रहा हूं किसके साथ? SnCl2 प्लस HCl। देखो इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक लॉजिक रहेगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो SnCl2 प्लस HCl के साथ मैं इसे रिड्यूस कर रहा हूं, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो कन्वर्ट होगा इमीन में, CH3CH यहां आ जाएगा NH, रिडक्शन हो गया, एक एक H दोनों पे जोड़ दिया है मैंने, ट्रिपल बॉन्ड को डबल में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो चीज बनी है इसे इमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमीन। और जब आप इमीन का हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक, तो इमीन के हाइड्रोलिसिस से आपको मिल जाएगा, बोलो कौन? एल्डिहाइड। इमीन के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिल जाएंगे? एल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन कैसे होता है थोड़ा सा देखो। SnCl2, यहां जो Sn है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करता है, SN4 प्लस में पहुंच जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज करे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ही रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं भाई। ये इलेक्ट्रॉन्स ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिडक्शन के लिए। ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से और नाइट्रोजन से अटैच होकर इन्हें रिड्यूस करते हैं। अगर मैं SnCl2 की जगह ओनली Sn लेता, सिर्फ Sn प्लस HCl, तो उस केस में ये फिर से 0 से +4 में जाता और इस बार ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता भाई। अब इससे प्रॉब्लम ये हो जाती कि भाई ये जो आपका इमीन बना है ये यहीं के यहीं फर्दर रिड्यूस हो जाता और फर्दर रिडक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता अमाइन में, जो कि अगले चैप्टर में होने भी वाला है। तो आप ध्यान दें, अगर मैं SnCl2 प्लस HCl यूज कर रहा हूं तो कहानी इमीन तक ही रुकेगी और उसका हाइड्रोलिसिस करने पर एल्डिहाइड मिलेगा। बट अगर आपने यूज किया होता Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, ऐसी चीजें आपने अगर यूज करी होती तो इन दैट केस फर्दर रिडक्शन इसका होता, एंड तक इसका रिडक्शन होता और आपको अमाइंस मिलते। क्या मिलते? अमाइंस। ये जो रिएक्शन है इसका भी नाम है भाई, और हम इसे कहते हैं स्टीफंस रिएक्शन।
स्टीफन्स रिएक्शन या रिडक्शन, कुछ भी बोल सकते हो। तो स्टीफन्स रिडक्शन जो है वो क्या है, नाइट्राइल्स का रिडक्शन है SnCl2 और HCl के साथ। इमीन्स को जब आप फर्दर हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड्स मिलते हैं। जो नाइट्राइल्स हैं उन्हें एक और तरीके से जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं भाई। नाइट्राइल्स कैन बी सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड यूजिंग डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे हम डाइबाल H के नाम से जाना करेंगे। डाइबाल H, इसका प्रॉपर पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड। और बड़ा खतरनाक सा इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यूज नहीं करना है हमें तो डाइबाल H यूज करना है बस। ठीक है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा दिखता है, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा भाई। ये आपका आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, 1 2 3 4 कार्बन। एक सेकेंड, ये टर्ट ब्यूटाइल हो गया ना, तो ये हमारे पास आइसोब्यूटाइल इसका ग्रुप, एक और इसी तरह का आइसोब्यूटाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डाइबाल H है, और डाइबाल H एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। डाइबाल H जो है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये सेलेक्टिवली सिर्फ किसको रिड्यूस करता है, नाइट्राइल ग्रुप को रिड्यूस करता है। और जैसे अगर डबल बॉन्ड रहा तो उसको रिड्यूस नहीं करेगा, जबकि इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है। तो मान लो अगर मैं रिएक्शन कराता CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N की SnCl2 प्लस HCl से, तो इस केस में ये बॉन्ड भी रिड्यूस होता और इसका भी रिडक्शन इमीन में हो जाता भाई, CHNH। लेकिन डाइबाल H सेलेक्टिवली सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, डाइबाल H सेलेक्टिवली सिर्फ रिड्यूस करेगा आपका नाइट्राइल जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको। और अगर मैं सेम चीज का रिएक्शन डाइबाल H से कराता हूं, डाइबाल H ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना, तो डाइबाल H से अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो तो ये इस डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, इट विल सेलेक्टिवली रिड्यूस ओनली नाइट्राइल्स। तो यहां आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा दिखाई देगा, CH CH डबल बॉन्ड NH, इमीन बन गया। और इस इमीन को अब आप हाइड्रोलाइज कर दें और इसका हाइड्रोलिसिस करने पर आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी जो बाकी का मॉलिक्यूल था वो इंटैक्ट रहेगा, जो बाकी का मॉलिक्यूल है वो इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो एल्डिहाइड्स हैं उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टीफन्स रिडक्शन सिर्फ SnCl2 प्लस HCl है, जो डाइबाल H से रिडक्शन करा रहे हैं वो स्टीफन्स रिडक्शन नहीं है। ठीक है, आप इसे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास है एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन का, वो है ऑक्सीडेशन। तो जो बेंजीन के कंपाउंड्स हैं, बेंजीन के एल्काइल बेंजीन्स जो हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। थर्ड मेथड है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। तो हम एल्काइल बेंजीन्स को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और एल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से आप क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड्स बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने इन्हें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा दिया, अगर मैंने ले लिया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो फाइनली फर्दर पूरा एंड तक उसका ऑक्सीडेशन करा देता है। ये टोल्यूइन है मेरे पास और मैं इसे ऑक्सीडाइज करा रहा हूं लेट्स से KMnO4 के साथ हीट करके। तो ये KMnO4 क्या करेगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना के छोड़ेगा, यानी बीच में किसी स्टेज पर एल्डिहाइड बना होगा, बट वो एल्डिहाइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में।
इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो CH3 ग्रुप है, इसे डायरेक्ट तो हम किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करा सकते, तो हम एक अल्टरनेट लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस ग्रुप को किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल हो, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन कैसा हो, मुश्किल हो, किसी ऐसी चीज में आप उसे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे पास बेंजीन होता और मैं इस बेंजीन की रिएक्शन कराता क्रोमाइल क्लोराइड से, सॉरी बेंजीन नहीं, टोलुइन है मेरे पास, टोलुइन। ठीक है, टोलुइन की रिएक्शन में कराता क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। तो क्रोमाइल क्लोराइड से मीडियम, चलो मैं लिख देता हूं मीडियम, हम लोग नॉन पोलर मीडियम यूज करते हैं CS2। तो जब आप टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड से CS2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराते, तो ये टोलुइन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता। ठीक है, याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है इस कॉम्प्लेक्स को, लेकिन फिर भी मैं लिखे दे रहा हूं। ये इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता जिसे हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर दो, अब आप इसको हाइड्रोलाइज कर दो और इसके हाइड्रोलिसिस से हमें मिल जाएगा, बोलो, बेंजेल्डिहाइड। तो देखो यहां पर किया क्या आपने, अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा था, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जो आपका एल्काइल ग्रुप है, जो भी साइड चेन है बेंजीन की, उसे फाइनली किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, जो कि मैं नहीं चाहता भाई। तो मैंने क्या किया, इसका प्रोटेक्शन किया। इसका प्रोटेक्शन कैसे करूंगा, मैं भाई एक क्रोमाइल क्लोराइड यूज कर रहा हूं और क्रोमाइल क्लोराइड से मैं इसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, जो कि है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो इसके हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है, बेंजेल्डिहाइड। क्या मिलता है, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, इस रिएक्शन का भी नाम है भैया, इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। इस चैप्टर में काफी नेम रिएक्शंस हैं भाई, काफी नेम रिएक्शंस हैं, इसे हम इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं, इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड से हम एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस कॉम्प्लेक्स में पानी डाल के उसका हाइड्रोलिसिस करके बेंजेल्डिहाइड में हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम चीज करने का एक और रास्ता है, विच इज क्रोमिक ऑक्साइड। बट पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर इसके बाद देखो, हम इसे क्रोमिक ऑक्साइड से भी क्या कर सकते थे, ऑक्सीडाइज कर सकते थे। ठीक है, बना लिया होगा। ठीक है, तो एक और तरीका है सेम चीज करने का। ये सेम चीज क्या बता रहा हूं मैं, सेम चीज है हमारी भाई बेंजेल्डिहाइड बनाने का, और वो तरीका है हमारा क्रोमिक ऑक्साइड से। कैसे, तो मैं बेंजीन ले रहा हूं, बेंजीन पे CH3 लगाया, मुझे मिलेगा टोलुइन। ठीक है, टोलुइन, और टोलुइन को मैं रिएक्ट करा रहा हूं, ऑक्सीडाइज करा रहा हूं क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से। जब आप ये रिएक्शन कराते हो, तो यहां पर बीच में आपको एक और कॉम्प्लेक्स जैसी ही चीज मिलेगी, CH, और यहां मिलेगा O, C डबल बॉन्ड OCH3 होल ट्वाइस। तो ये है बेंजिलिडीन डाई एसीटेट। क्या है, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट। ठीक है, और इसका हाइड्रोलिसिस करने पर, हीट करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें बेंजेल्डिहाइड मिल जाएगा। बट दिस इज नॉट इटार्ड रिएक्शन, ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है। इटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड का बनाना ही हमारा क्या था, बोलो, इटार्ड रिएक्शन था। ओके, तो ये नेक्स्ट रिएक्शन। इसके अलावा देखो और कैसे बना सकता हूं मैं एल्डिहाइड। जो लोग भटक गए उन्हें बता दूं भाई, कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो हमने देखा भाई कि रिडक्शन, रिडक्शन कर सकते हैं हम एसिड हैलाइड्स का।
फिर हमने देखा कि हम नाइट्राइल्स का रिडक्शन कर सकते हैं डाइबाल H से या SnCl2 प्लस HCl से। फिर हमने नेक्स्ट मेथड देखा कि हम भाई इटार्ड रिएक्शन करा सकते हैं, जो टोलुइन है उसे क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। फिर हमने देखा नेक्स्ट मेथड जिसमें हमने टोलुइन से क्रोमिक ऑक्साइड और एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा के एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ही जनरेट किया है, एडिशन कंपाउंड ही जनरेट किया है। दिस इज बेंजिलिडीन एनहाइड्राइड एसीटेट। तो बेंजिलिडीन एसीटेट जो है यहाँ पर फॉर्म हुआ और बेंजिलिडीन एसीटेट डाई एसीटेट, दो एसीटेट ग्रुप है ना, दिस इज एसीटेट ग्रुप। तो बेंजिलिडीन डाई एसीटेट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलता है, बेंजेल्डिहाइड। इसके बाद अगली रिएक्शन जहां मैं एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करूंगा भाई, तो नेक्स्ट रिएक्शन है साइड चेन। तो कौन सा नंबर आ गया, पहला हमारे पास एसिड हैलाइड्स हो गए, फिर रिडक्शन विद डाइबाल H, रिडक्शन विद SnCl2 प्लस HCl, इटार्ड, तो ये 5 नंबर आ गया भाई, है ना। काउंटिंग देखते रहना तुम लोग। तो साइड चेन क्लोरीनेशन कराऊंगा पहले तो मैं, और साइड चेन क्लोरीनेशन कराने के बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे भाई। तो साइड चेन क्लोरीनेशन कराएंगे सबसे पहले बेंजीन के डेरिवेटिव्स का, एल्काइल डेरिवेटिव्स, ये मेरे पास फिर से टोलुइन है, बेंजल क्लोराइड इससे मैं बना लूंगा, क्लोरीन से रिएक्शन करा के यूवी रेज की प्रेजेंस में। हेलो एल्केन्स में हम इस रिएक्शन से मिल चुके हैं, sp3 कार्बन पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन होगा और मैं बेंजल क्लोराइड यहां पर फॉर्म कर लूंगा, CHCl2, दिस इज बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। और इस बेंजल क्लोराइड का फिर से मुझे हाइड्रोलिसिस करना है और मैं इसे कन्वर्ट कर लूंगा, बोलो किसमें, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड ग्रुप में CHO में, तो बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। देखो कुल मिला के कहानी का सार ये है कि आप एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर रहे हो और ये डिफरेंट मेथड्स है, हर जगह हम लोग मैकेनिज्म नहीं देख सकते, थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी कई जगह आएंगी जहां पे मुझे मैकेनिज्म्स डिस्कस करने होंगे, एल्डोल, कैनिजारो, तो हर जगह तो हम नहीं कर पाएंगे, कुछ रिएक्शंस आपको एज सच याद भी रखने पड़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लास्ट मेथड से मिलते हैं जिसमें हम एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, कॉपी करो। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है प्रिपरेशन का उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड वी हैव इज गेटरमैन कूच रिएक्शन, जो कि लास्ट मेथड भी है प्रिपरेशन का, गेटरमैन कूच रिएक्शन। एक सिर्फ गेटरमैन रिएक्शन है, वो अमाइंस में आएगा, वो डिफरेंट है, ठीक है ना। गेटरमैन कूच रिएक्शन क्या कर रहे हैं इसमें, तो बड़ा आसान सा ये रिएक्शन है और बेसिकली ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है फॉर्माइल कार्बोकेटायन का बेंजीन पर। पहले रिएक्शन लिख देता हूँ, रिएक्शन कुछ ऐसी है, ये बेंजीन मैंने लिया, रिएक्शन कराया भैया जी इसका किसके साथ, हमने रिएक्शन कराया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl और AlCl3 की प्रेजेंस में, या फिर आप CuCl भी यूज कर सकते हो। तो जब हम ऐसा करते हैं तो बेंजीन में एक CHO इंट्रोड्यूस हो जाता है और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गेटरमैन कूच रिएक्शन। मन करता है जानने का कि कैसे हुआ होगा, तो इस रिएक्शन में एक फॉर्माइल कार्बोकेटायन जो है फॉर्म होता है और उसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है बेंजीन पर। थोड़ा करके दिखाऊं तो ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ कार्बन के पास लोन पेयर है, ये H+ को लोन पेयर डोनेट करता है, H+ को बहुत सस्ते तरीके से बता दे रहा हूँ, मैकेनिज्म है नहीं हमारे सिलेबस में इस रिएक्शन का, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी ये अपना H+ इसको डोनेट करेगा और इस तरीके से फॉर्माइल कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और ये H, ठीक है ना। क्या होगा, ये फॉर्माइल कार्बोकेटायन डेवलप हो जाएगा और इस फॉर्माइल कार्बोकेटायन का अटैक होगा बेंजीन पर, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और बनेगा आपका बेंजेल्डिहाइड। तो यहां हमने मेथड्स प्रिपरेशन के फिनिश करे हैं, किसके,
एल्डिहाइड्स के। एल्डिहाइड्स में हमने रोजनमुंड रिडक्शन देखा, स्टीफन रिडक्शन देखा, इसके बाद हमने बात करी ऑक्सीडेशन की जिस बेंजीन के डेरिवेटिव्स का, जिसमें इटार्ड रिएक्शन की बात हुई। फिर हमने एक और रिएक्शन देखा जिसमें हमने क्रोमिक ऑक्साइड और एनहाइड्राइड के साथ ऑक्सीडेशन कराया था। फिर साइड चेन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के बाद हाइड्रोलिसिस, और फिर ये लास्ट रिएक्शन है गेटरमैन कूच रिएक्शन। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कि मेथड्स हैं प्रिपरेशन के कीटोन्स के। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कीटोन्स के लिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसका बोलो तो कीटोन्स का। अभी तक सिर्फ एल्डिहाइड्स का डिस्कस कर रहे थे और अभी हम लोग मेथड्स देख रहे हैं प्रिपरेशन के, किसके लिए बोलो, कीटोन्स के लिए। तो कीटोन्स में 3 मेथड्स हैं हमारे पास प्रिपरेशन के। मेथड नंबर 1 है डाई एल्काइल कैडमियम से। तो डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम बनाया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके, कैडमियम। तो फिलहाल तो हमारे लिए कैसे बनता है डाई एल्काइल कैडमियम वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूं। डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन हम लोग कराते हैं असाइल क्लोराइड से। ये आपका असाइल क्लोराइड है, डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन कराओगे और ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है एक तरह से। ये मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, मेटल कार्बन के बॉन्ड में पोलैरिटी इस तरह से होती है, ये -R- अटैक करेगा इस कार्बन पे, देखो यहाँ पर ये माइनस और ये कार्बन प्लस, तो ये R- अटैक करेगा इस कार्बन पे, बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और RC सिंगल बॉन्ड O-, R जुड़ जाएगा, वापस इलेक्ट्रॉन आएंगे, Cl लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाएगा और फाइनली हमें मिलेंगे हमारे कीटोन्स। तो ये मेथड है प्रिपरेशन का कीटोन्स के लिए। तो पहला मेथड प्रिपरेशन का देखा कीटोन्स में, तो पहले मेथड में हमने बात करी डाई एल्काइल कैडमियम से कैसे कीटोन्स को बनाया जा सकता है। इसके बाद देखो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में मैं नाइट्राइल्स को यूज करता हूं और नाइट्राइल्स का मैं रिएक्शन कराता हूं पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोले तो RMgX, मेटल कार्बन बॉन्ड यहां पर भी है, पोलैरिटी सेम होंगी, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस। सिमिलरली देखो ये प्लस ये माइनस, इस प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, है ना। ये मैकेनिज्म्स नहीं है, प्लीज इन्हें मैकेनिज्म ना समझें, ये बस ऐसे ही याद रखने के कुछ तरीके हैं। क्या बनेगा, यहाँ बनेगा RC डबल बॉन्ड N, एक R इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा MgX। जब आप इसे हाइड्रोलाइज कर दोगे H+ के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। मेथड नंबर 2, एक्सक्लूसिवली फॉर कीटोन्स, एक्सक्लूसिवली किसके लिए है बोलो, कीटोन्स के लिए है। इसके बाद देखिए मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 हमारा जाना सुना है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कराने वाला हूं। तो बेंजीन ले रहे हैं और बेंजीन की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं RC डबल बॉन्ड OCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ चला जाएगा, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो कि बेंजीन पे अटैक करेगा। पहले भी हमारी ये बातें हो चुकी हैं, तो यहाँ बेंजीन पर आप जोड़ दोगे C डबल बॉन्ड OR विच इज ए कीटोन। तो इस तरीके से 3 मेथड हमारे सिलेबस में हैं जिनसे हम कीटोन्स एक्सक्लूसिवली क्या बना सकते हैं, कीटोन्स बना सकते हैं। आप इन्हें कॉपी कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉपी कर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, तो हमारे पास क्या कहानी है, हमारे पास क्या कहानी है कि भाई हमने प्रिपरेशन देख लिया एल्डिहाइड और कीटोन्स का। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स बिहेव करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स पोलर तो होते हैं, तो इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केन्स से तो ज्यादा होता है, लेकिन अल्कोहल से कम होता है क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कम होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से तो कम होते हैं, बट
एल्केन से और एल्काइल हैलाइड से कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं ड्यू टू पोलैरिटी, मोर पोलैरिटी देन एल्काइल हैलाइड्स। वाटर में सॉल्युबल भी होंगे क्योंकि वाटर के साथ तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम लिख नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही मैंने आइडिया दे दिया आपको। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसके साथ इंक्रीज होते हैं, याद है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने के साथ इंक्रीज होते हैं। मॉलिक्यूलर मास आप बढ़ाते जाओगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ये बात भी हम ऑलरेडी जानते हैं। ओके, अब समय है कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, जो कि हमारा मेन फोकस रहेगा आज का। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है, हेडिंग डाल देंगे केमिकल रिएक्शंस। काफी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शंस हेडिंग डाल देंगे। काफी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी पहली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्वेश्चन यहां से बनेगा भाई, तो बहुत ध्यान से इस रिएक्शन को सुनना है। क्या होता है यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम लोग कराने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स पर। तो सबसे पहले हमारे पास एक एल्डिहाइड या कीटोन होगी, जिसमें एक चीज तो तय है, C डबल बॉन्ड O होगा। अब अगर ये एल्डिहाइड है तो एक तरफ हाइड्रोजन हो सकती है या दोनों तरफ हाइड्रोजन, सबसे सिंपल एल्डिहाइड में। लेकिन अगर कीटोन है तो ये श्योर है कि दोनों तरफ, ये जो मैंने खाली वैलेंसीज छोड़ रखी हैं कार्बन की, यहां पर कार्बन जुड़ा होगा कीटोन के केस में। तो मैं एल्डिहाइड कीटोन को कॉमन लेके चल रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन दोनों का है, दोनों का कॉमन रिएक्शन है। तो C डबल बॉन्ड O पर हम रिएक्ट करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल को। एसिड की प्रेजेंस में जनरली ये रिएक्शंस होते हैं, तो मैं H+ के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन इस पे कराने वाला हूं, H+ के प्रेजेंस में। तो क्या होगा रिएक्शन, देखो इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी है, उस पोलैरिटी को हम पहले से जानते हैं इस तरह से। कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, कार्बन दुखी है, ऑक्सीजन उससे हमेशा इलेक्ट्रॉन छीनता रहता है। तो कार्बन भी चाहता है कि भाई ठीक है, मैं किसी दूसरी चीज के साथ बॉन्डिंग कर लूं ताकि ऑक्सीजन से थोड़ा पीछा मेरा छूटे। तो इसी कोशिश में ये न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बना लेता है। कैसे, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पर और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और ये O पर माइनस चार्ज, इस O के माइनस चार्ज को मैं सेटिस्फाई करूंगा H+ लगाकर। तो फाइनली हमारे पास इस तरह का एक प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि एडिशन प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन में आपने ये देखा कि जो C डबल बॉन्ड O था वो कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और हमने एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया। रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से इनिशिएट होता है, शुरू होता है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बात कर लेते हैं, और फिर अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग जोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, डिफरेंट रिएक्शंस इसमें देखेंगे। उससे पहले समझो कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, देखो C डबल बॉन्ड O में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा है बताओ, sp2। और अगर sp2 है तो ये कैसा होगा, प्लेनर होगा। ये समझते ना हम लोग, ये प्लेनर होगा। ये जो बॉन्ड मैंने बनाए हैं, मैं इसे हटा दूं पोलैरिटी वाले को और इसे भी हटा देते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनाए हैं हमने, ये बॉन्ड 120 डिग्री के एंगल्स पर होंगे और ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर होगा, एक प्लेन में होगा। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड एक प्लेन में होगा। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक इस रिएक्शन का ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल इस प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है परपेंडिकुलर, और इस प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है परपेंडिकुलर। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। किससे होता है, प्लेन से परपेंडिकुलर, और दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है भाई। और क्योंकि दोनों डायरेक्शंस में हो रहा है तो फिर कायरल, अगर कायरल कार्बन डेवलप हो रहा होगा तो वो दोनों फॉर्म्स में डेवलप होगा, R फॉर्म में भी और S फॉर्म में भी। अभी समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं। पहले आप इस चीज को मेंशन करें कि पहला कैरेक्टरिस्टिक इस रिएक्शन का क्या है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक जो होता है न्यूक्लियोफाइल का, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर को मैंने ऐसे लिख दिया है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अटैक होता है। और इस परपेंडिकुलर में ये जो प्लेन है, इसके ऊपर से भी अटैक हो सकता है, इसके नीचे से भी अटैक हो सकता है।
अब सोचो अटैक हुआ ऊपर साइड से तो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगा, और अटैक हुआ नीचे साइड से तो जो बॉन्ड है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और आपका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऊपर वाले रिएक्शन में अगर मैं यहां पर CH3 लगा दूं और यहां H लगा दिया मान लो मैंने, और न्यूक्लियोफाइल आपका कोई डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल है, Cl है मान लो या Cn है, ठीक है ना, Cn न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां जो चीज बनेगी वो कैसी बनेगी, इधर तो आ जाएगा CH3, इधर H, इधर Cn, यही हो जाएगा। कार्बन कायरल डेवलप हुआ है तो R और S दोनों फॉर्म्स में डेवलप होगा। भाई ये बहुत जरूरी बात है समझनी कि अगर नया कायरल डेवलप हो रहा है तो वो R और S दोनों फॉर्म्स में मिलेगा, तो आपको एनेंशियोमेरिक मिक्सचर यहां पर मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा अगर नया कार्बन जो है डेवलप हो रहा है तो। ठीक है, तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, इसे हटा देते हैं हमने सीखा कि भाई प्लेन से ऊपर आइसोमेरिज्म में हम लोग इन चीजों को डिस्कस करते हैं। भाई आइसोमेरिज्म में काफी डिस्कस किया जाता है कि अगर नया कायरल डेवलप हो रहा है एडिशन के बाद तो वो दोनों फॉर्म्स में डेवलप होगा, R और S दोनों फॉर्म्स में। ठीक है, तो मेंशन करिए कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 है, इफ न्यू कायरल इज डेवलप्ड it will be formed in both R and S form, दोनों फॉर्म में बनेगा। RS जिन बच्चों को नहीं पता है थोड़ा सा उन्हें आइसोमेरिज्म देखना पड़ेगा। भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग RS के बारे में चर्चा करते हैं, तो दोनों फॉर्म्स में डेवलप होगा, R और S दोनों फॉर्म्स में। ठीक है, अगर नया कायरल बना है, एक कायरल पहले से था, एक कायरल रिएक्शन के बाद बना है, तो उस केस में डाइस्टीरियोमर्स बनते हैं। अगर आपको नहीं पता है क्या है तो कमेंट करके एक बार बताना, हम लोग क्लास ले लेंगे कि डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, उसके लिए सेपरेटली। बट फिलहाल तो हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर ही फोकस करना है और यही हम आगे भी बढ़ेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक सुनो इस रिएक्शन का क्या होता है। इस रिएक्शन में जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स के कंपैरिजन में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। कीटोन्स के कंपैरिजन में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। और वो रीजन ऑब्वियस भी है। भाई देखो दो तरीके से मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूं कि क्यों एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। आप सोचो एल्डिहाइड के अंदर, इधर ही बना देता हूं थोड़ी सी जगह, फ्रेम में आ रहा होगा, ये इसे ऊपर कर देते हैं। पहला रिएक्शन है ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कैसी है, ज्यादा है। रीजन इसका ऑब्वियस है भाई, क्यों इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो आप समझो कि जो C डबल बॉन्ड O है, उस C डबल बॉन्ड O में अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स को कंपेयर किया जाए, एक गलत बटन हमें कहां पहुंचा सकता है, एक बार देखें, चलो ठीक है। तो यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो एल्डिहाइड में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होती है और दूसरी तरफ होता है एल्काइल ग्रुप। कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ही होते हैं। अब अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है तो भाई भीड़ बढ़ जाएगी, स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, और स्टीयरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ गई तो न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है कार्बन के आसपास अगर आप भीड़ बढ़ा दोगे तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो कीटोन्स में रिएक्शन स्लो होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, और रीजन है, पहला रीजन है स्टीयरिक हिंड्रेंस। रीजन नंबर 2 सुनो, रीजन नंबर 2 क्या है, तो रीजन नंबर 2 है भाई चार्ज डेंसिटी। न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा था उस न्यूक्लियोफाइल को चाहिए पॉजिटिव चार्ज भर भर के। भाई न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। अब कीटोन में क्या है, ये जो ग्रुप्स आपने लगा रखे हैं ये ग्रुप्स प्लस आई शो करते हैं, एल्काइल ग्रुप्स प्लस आई शो करते हैं, और अगर प्लस आई शो कर रहे हैं तो कार्बन पर डेवलप होने वाले पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है उस चार्ज को कम कर देंगे इलेक्ट्रॉन भेज के।
अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको बिल्कुल मजा ही नहीं आएगा भाई। क्यों? क्योंकि चार्ज ही यहाँ पे पॉजिटिव कम हो गया, और न्यूक्लियोफाइल क्या चाह रहा था? चार्ज चाह रहा था, तो वो नहीं मिलेगा इसको, तो कीटोन्स की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं जुगाड़ बता देता हूं एक, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर सेव करो। ओके, मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको समझो। पहले बताऊं क्वेश्चन आएगा कैसे। क्वेश्चन आएगा कि आपको कुछ कंपाउंड्स दे देगा इस तरह से, और पूछेगा कि भाई इनमें बताइए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो सबसे पहले तो जो एल्डिहाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कीटोन में। पहले तो ये चेक करना है, पहले क्या चेक करना है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होगी, और सारे ही एल्डिहाइड दे दे, सारे ही कीटोन दे दे, तो क्या चेक करेंगे? तब हम चेक करेंगे स्टीयरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़। भैया जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां रिएक्शन स्लो होगा। सोचो मैं आपसे कहता मेरे पास ये एल्डिहाइड्स हैं, जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा तो आपका रिएक्शन रेट स्लो होता जाएगा। इस तरह से मैंने आपको एल्डिहाइड्स ही दे दिए, लेट्स से, ठीक है, ये सारे एल्डिहाइड दे दिए और आपसे पूछा बताओ किस केस में रिएक्शन ज्यादा तेज होगा। तो पहले तो चेक करूंगा एल्डिहाइड और कीटोन को। अब अगर सारे ही एल्डिहाइड हुए तो क्या करना है? तो भैया आप भीड़ चेक करेंगे। इस कंपाउंड में आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा हिंड्रेंस है CHO के पास, C डबल बॉन्ड O के पास, तो ये सबसे स्लो रिएक्ट करेगा, तीसरे नंबर पे चला जाएगा, दूसरे पे ये, और पहले पे भैया ये रिएक्ट करेगा। तो सीखा क्या? हमने ये सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टीयरिक हिंड्रेंस के। भाई जितनी ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ाते जाओगे रिएक्शन उतना ही स्लो होता जाएगा। क्या समझे? तो ये हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो टोटल कहानी का सार बना लेते हैं, थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं चीजों को। हमने ये सीखा कि किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कि भाई आप जो है एक न्यूक्लियोफाइल को C डबल बॉन्ड O पे जोड़ दो, और न्यूक्लियोफाइल को C डबल बॉन्ड O पे जोड़ के हम उसको ऐड कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमने सीखी कि भाई जो कीटोन्स हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भाई जो अटैक है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और अगर नया कायरल डेवलप हो गया, कायरल समझते हो ना, जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम्स से, ग्रुप से सेटिस्फाइड होती हैं, तो अगर नया कायरल डेवलप हो गया तो उस केस में वो R और S दोनों फॉर्म्स में डेवलप होगा, और दोनों फॉर्म्स में डेवलप होने की वजह से एनेंशियोमेरिक मिक्सचर आपको मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, रेसिमिक मिक्सचर एज ए प्रोडक्ट आपको मिलेगा। कोई समस्या नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रिएक्टिविटी को कैसे कंपेयर करना है इसको देखिए, और फिर मैं कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके दिखाता हूं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में। तो फटाफट से इसे जो है आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कीजिए, ठीक है, हटा दें। तो अब हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस कुछ हम लोग यहां पर करेंगे। अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स को ऐड करना है, वही अब हमारा टारगेट है। तो देखो सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूं HCN को, एडिशन ऑफ HCN। सबसे पहले किसको ऐड करने वाले हैं? HCN को हम ऐड करने वाले हैं। क्लियर? तो देखो क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले आप एक कार्बोनिल ग्रुप ले लो, और इस कार्बोनिल ग्रुप पर HCN को ऐड कर दो। बताओ HCN जो है, HCN आपका मॉलिक्यूल ब्रेक होगा किसमें? H प्लस और Cn माइनस में। न्यूक्लियोफाइल डेवलप हो गया कौन? Cn माइनस। अटैक करा दो कार्बन पे, बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, तो देखो ये चीज बनी O पे माइनस, और यहाँ Cn। नेक्स्ट स्टेप में इसमें H प्लस जोड़ दो, और ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा OHCN। अगर नया कार्बन जो है कायरल डेवलप हुआ होगा तो उस केस में बोलो वो दोनों फॉर्म्स में डेवलप होगा, R फॉर्म में भी और S फॉर्म में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो चीज बनी है इसे हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन।
याद आप ये रख सकते हो कि इस रिएक्शन को ये एक्चुअल में रिवर्सिबल होती है, तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलने के लिए हम OH माइनस भी यूज कर सकते हैं। OH माइनस इस HCN के साथ रिएक्ट करता है और CN माइनस डेवलप करवाता है, ज्यादा न्यूक्लियोफाइल्स डेवलप करवाता है, तो इसे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, थोड़ी सी हिंट दूं आपको, तो क्या कहानी है, इस रिएक्शन को OH माइनस की प्रेजेंस में कराया जा सकता है इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए। कैसे? ये जो OH है ये इस HCN से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, वाटर बन जाएगा और CN माइनस डेवलप होगा। क्योंकि भाई ये जो HCN है ना, ये एक वीक एसिड है, तो इसका आयोनाइजेशन कम होता है, तो इसका आयोनाइजेशन बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, OH माइनस यूज कर लिया, तो खूब सारे CN डेवलप होंगे, तो ये रिएक्शन आगे चलेगा, ठीक है। फिर जो O नेगेटिव जुड़े बनेगा वो वाटर से H प्लस एक्सट्रैक्ट कर सकता है और फिर से OH वापस डेवलप हो जाएंगे, तो रिएक्शन बेस कैटेलाइज्ड होगा, ठीक है ना। करके दिखाता हूं। तो मान लो बेस के प्रेजेंस में मैं इस रिएक्शन को करा रहा हूं, तो बेस के प्रेजेंस में H को तो लेके कौन उड़ गया, OH उड़ गया, जो मैंने H जोड़ा था उसे लेके कौन उड़ गया, OH। तो फिर क्या होगा, देखो फिर से करते हैं, C डबल बॉन्ड O और रिएक्शन होगी CN माइनस से, खूब सारे CN डेवलप हो गए हैं, ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहां तो माइनस और यहां CN आ जाएगा। अब इस ऑक्सीजन पे जो मैंने H प्लस पहले डायरेक्ट जोड़ दिया था वो मैं नहीं जोड़ सकता, क्योंकि H किसके पास है, अब वाटर के पास है, वाटर के फॉर्म में H बाहर हो गया। बट ऊपर वाला जो रिएक्शन था वो काफी स्लो था, और नीचे जो रिएक्शन है ये काफी फास्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे CN डेवलप हो जाते हैं और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्टेड रहता है। अब ये ऑक्सीजन अपनी जो भूख है उसे कैसे मिटाएगा, ये वाटर से एक H गेन कर लेगा, वाटर में पोलैरिटी है भाई, ठीक है, तो ये H आ जाएगा ऑक्सीजन के पास और आपको फिर से वाटर कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे जाएगा, ये OH बचेगा इधर OH माइनस में। तो जो OH आपने पहले स्टेप में यूज किया था, लास्ट स्टेप में वो OH वैसा ही मिल गया, और वैसा ही मिल गया तो मैं कहूंगा रिएक्शन क्या है, बेस कैटेलाइज्ड है, तो थोड़ा सा जो है इक्विलिब्रियम को ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रखता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो भैया जी जो अगला एडिशन हम लोग कर रहे हैं, अगला एडिशन हम लोग करेंगे किसका बोलो तो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन जो हम करेंगे वो करेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या करना है रिएक्शन में, फिर से मेरे पास यही कहानी है, NaHSO4, ठीक है, NaHSO3, ठीक है। कैसे तोड़ोगे, ये प्लस ये माइनस जोड़ो, तो यहां पर पोलैरिटी माइनस प्लस की, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, बोलो क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा Na, इधर आ जाएगा SO3H, इनमें होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। ये जो H है ये ट्रांसफर होगा, तो आपको मिलेगा इस तरह से एक OH और यहां SO3Na, एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसे भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ाते हैं भैया। इसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी ऐड कर सकते हैं, सबके सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, सबके सब बोलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हालांकि इसे हम अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, लेकिन कर लेते हैं फिर से। RMgX, बोलो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल R माइनस डेवलप हुआ किस पे जाके जुड़ेगा, कार्बन पे, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से। तो पहले तो ये बना लो आप एक एडिशन कॉम्प्लेक्स MgX और यहाँ जुड़ गया R। अब इसमें जब हम पानी मिला देंगे तो ये OH अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा,
एल्कोहल बनाए थे हमने, याद करो, मीथेनॉल से 1 डिग्री बनता है, बाकी सारे एल्डिहाइड से 2 डिग्री बनता है, और आपका जो कीटोन्स हैं उनसे 3 डिग्री के अल्कोहल बनते हैं। इस रिएक्शन को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट अगला एडिशन जो मैं करा रहा हूं वो एल्कोहल का करा रहा हूं। तो यहां भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज बनती है, और थोड़ा ध्यान से सुनना, इसे एक स्टार बना देता हूं इस पे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी हम इसे डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज भी एक हेमी एसिटल फॉर्म होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, तो वहां भी ये चीज आएगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। हम सी डबल बॉन्ड ओ को रिएक्ट करा रहे हैं एल्कोहल से। अब एल्कोहल में यहां पर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो डोनेट करवाऊंगा मैं इस कार्बन की तरफ, और इस हाइड्रोजन को मैं इससे जोड़ूंगा। देखो यहां भी तो प्लस माइनस का लफड़ा चल रहा है, ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस, यहां भी प्लस माइनस, तो काम तो मैंने वही किया है, इसका माइनस इसके प्लस से और इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ के मैंने प्रोडक्ट बनाया है। कैसा प्रोडक्ट बना है? यहां तो आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा OR। इस तरह के कंपाउंड जिनमें एक ही कार्बन पर OH और OR प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम हेमी एसिटल कहते हैं। अगर ये ग्रुप क्या था? एल्डिहाइड। और अगर ये ग्रुप कीटोन था, सी डबल बॉन्ड O वाला, तो मैं इसे हेमी कीटल कहूंगा। ये जो हेमी एसिटल बना है, ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल से फर्दर रिएक्शन कर सकता है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल से फर्दर रिएक्शन कर सकता है, लेकिन इस बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, तो ये वाटर बाहर हो जाएगा और OR जुड़ जाएगा इससे। अब फाइनली ये जो चीज बनी जिसमें एक ही कार्बन पे 2 OR हैं, इन्हें हम कहेंगे एसिटल। तो पहले तो बना हेमी एसिटल, और फिर फाइनली क्या बन गया? एसिटल, अगर आपने अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा रखा हुआ है तो। ठीक है, इसी तरह जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है उसे भी हम साइक्लिक ईथर में कन्वर्ट करते हैं सिमिलर मेथड से। ठीक है, तो फिलहाल आप इसे कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि कैसे साइक्लिक वाले के लिए मैं बात कर रहा हूं। आगे बढ़ाते हैं पहले तो अगर आप रिएक्ट कराते हो सी डबल बॉन्ड O को इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल OH, ठीक है, ऊपर भी OH सेम तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, एक वाटर उड़ा देना है इस तरह से, और इन दोनों को जोड़ देना है कुछ इस तरीके से। ये ऑक्सीजन दोनों इस कार्बन से जुड़ेंगे इस तरह से, ठीक है, CH2। तो इस तरह से एक साइक्लिक कंपाउंड, 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग वाला कंपाउंड भी फॉर्म हुआ। ये चीज हम करेंगे आगे ग्लूकोज के साथ भी, तो इसे फिलहाल तो ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। लास्ट जो एडिशन है वो काफी इंपॉर्टेंट, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थे, लास्ट एडिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हेडिंग बनाएंगे एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया, और इस एडिशन ऑफ अमोनिया पे 3 स्टार बना लेना भैया पहली फुर्सत में। ये बहुत जरूरी रिएक्शन है और दिखाई दे सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अमोनिया को हम लोग ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं अमोनिया को ही ऐड करता हूं, और फिर उसके बाद उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो ये मेरे पास सी डबल बॉन्ड O है। अमोनिया बोले तो हम पहले से ही जानते हैं NH3। तो मैं समझाने के लिए इस तरह से लिख लिया है, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के। तो यहाँ तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कुछ भी नया नहीं है। इस प्लस को माइनस के साथ, इस प्लस को माइनस के साथ और इस माइनस को प्लस के साथ जोड़िए तो आपको कुछ इस तरह का एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो बन जाएगा OH और ये बन जाएगा NH2। अब ये जो चीज बनी है इसे हम हीट करें, इसे हम हीट करें तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देती है, डिहाइड्रेट होती है, और ये वाटर लूज करेगी इस तरह से। ठीक है ना, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, प्रोटॉन ट्रांसफर वो सब है, बट ठीक है, अभी आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे कि एक वाटर निकाल देना है, एक वाटर निकाल देना है यहां से, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बना देना है डबल बॉन्ड, और एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ पीछे हाइड्रोजन बचा रह जाएगा।
ये जो बना है इसे इमीन कहा जाता है, इमीन। अब ऐसे ही नाम है भाई, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो अमोनिया को ऐड कराया तो इमीन बना। अब सुनना मजे की बात, हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स का भी सिमिलर तरीके से एडिशन करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, ध्यान दो। पहले तो अमोनिया के डेरिवेटिव होते क्या हैं भाई? तो अमोनिया के डेरिवेटिव वो चीजें होती हैं जो हमने एक हाइड्रोजन हटा के अमोनिया का बनाया होता है, कुछ और चीज लगा दी। मान लो अमोनिया NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के आपने लगा दिया R, तो ये अमोनिया का डेरिवेटिव बन गया, इसका नाम है अमाइन। तुम कहो नहीं मैं नहीं आर नहीं लगा रहा, मैं तो कुछ और लगाऊंगा, तो देख लगा ले भाई। मान ले तूने एक H हटाकर NH2 ही लगा दिया, तो इसे बोलेंगे हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। ठीक है, तुमने सोचो एक H हटाकर OH लगा दिया, एक H हटाकर OH इसी साइड लगा देता हूं, ठीक है ना, तो ये बनेगा हाइड्रो ऑक्सिल अमीन। ठीक है, तुमने एक H हटाकर ये फिनाइल इस तरह से ग्रुप लगाया, और हाइड्राजीन में ही देखो ये हाइड्राजीन था, NH2 NH2। अब NH2 NH2 में तुम क्या करो, एक जो NH2 है उसमें हाइड्रोजन हटा के फिनाइल रिंग लगा दो, इस तरह से। एक NH2 था, फिर एक और NH2 था, उसका एक हाइड्रोजन हटा के क्या बना दिया, फिनाइल रिंग, तो ये बन जाता है फिनाइल हाइड्राजीन। सिमिलरली इस बेंजीन पर नाम लिख दूं, फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, सिमिलरली इस बेंजीन पर अगर आपने NO2 ग्रुप लगा दिए इस तरीके से, ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव हैं भाई। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं ये, और एक NO2 तो लगा दिया यहां, एक NO2 लगा दिया यहां, तो ये बनता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, और प्यार से हम इसे DNP बुलाते हैं। DNP नाम तो सुना ही होगा, तो DNP आगे भी आएगा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। DNP क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि ये इतने सारे हम कैसे याद करेंगे सर, आपने कैसे याद कर लिए, तो देखो भाई हम तो बड़े हैं ना, तो हमें तो याद है, और तुम्हें भी याद ही करना पड़ेगा, तुम्हें भी याद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा इंतजाम नहीं है। ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, बार बार पढ़ाने से हो गए याद, लेकिन आपको तो भाई सच ही ध्यान रखने होंगे। अब सुनो सबसे काम की बात, अगर हम अमोनिया के किसी डेरिवेटिव का एडिशन करा रहे हैं, तो आपको ये जो H है इस H को रिप्लेस करना है, ये वाला ग्रुप सेम रहेगा, और इस H को रिप्लेस किससे करोगे, उसी चीज से जिसको आपने अमोनिया में H हटाकर लगाया है। ठीक है, जैसे सुनना बात को भाई, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं थोड़ा सा इसे साइड में खिसका देता हूं, फ्रेम में आ रहा होगा ये। ठीक है, तो जैसे अगर मैं रिएक्शन कराता C डबल बॉन्ड O का अमाइन के साथ RNH2 और हीट कर देता बनने वाली चीज को, तो देखो क्या होता, यहां बनता C डबल बॉन्ड N और R आ जाता, ये H हटके ये R आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को और कैनिजारो रिएक्शन, जो कि हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स के लास्ट दो रिएक्शंस है। उसके बाद एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बच जाएगा बेंजल्डिहाइड पर, तो वो भी काफी सिंपल सी चीज है, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हमारे सिलेबस का पार्ट है भाई। ठीक है, पूछी जाती है, फेवरेट है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इधर उधर भी आपको ये एग्जाम्स में दिखाई देगी। सबसे पहले रिएक्शन से मिलवाता हूं कि रिएक्शन कैसी होती है। तो एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, मान लो मेरे पास इथेनॉल है और मैं इथेनॉल को किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर रहा हूं। तो ऐसा करने पर फर्स्ट स्टेप में तो मुझे इस तरह का एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोल रहा हूं, देखो ये आपका ग्रुप CHO, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को और कैनिजारो रिएक्शन, जो कि हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स के लास्ट दो रिएक्शंस है।
उसके बाद एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बच जाएगा बेंजल्डिहाइड पर, तो वो भी काफी सिंपल सी चीज है, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हमारे सिलेबस का पार्ट है भाई, ठीक है, पूछी जाती है, फेवरेट है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इधर उधर भी आपको ये एग्जाम्स में दिखाई देगी। सबसे पहले रिएक्शन से मिलवाता हूं कि रिएक्शन कैसी होती है। तो एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, मान लो मेरे पास इथेनॉल है और मैं इथेनॉल को किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर रहा हूं। तो ऐसा करने पर फर्स्ट स्टेप में तो मुझे इस तरह का एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोल रहा हूं, देखो ये आपका ग्रुप CHO, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, बीटा से कौन जुड़ा है OH, तो ये है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जब इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को आप क्या करते हो, थोड़ा सा और हीट करते हो, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और वाटर मॉलिक्यूल लूज करके ये फाइनली एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ये जो रिएक्शन है इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट इसमें बना है ये एक एल्डोल है। रफली इसे मैं एल्डोल कहता हूं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक एल्डिहाइड ग्रुप है CHO और एक OH ग्रुप है, दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। तो एल्डिहाइड के लिए ALD और OH के लिए ऑल मैंने यूज कर लिया, तो बन गया एल्डोल। और उसके बाद जब हमने कंडेंसेशन कराया, वाटर रिमूव किया, तो फाइनली एक एल्कीन हमारे पास मिल रहा है, अनसैचुरेटेड हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बना उसको समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक जुगाड़ बना लेंगे प्रोडक्ट्स को बनाने। रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर देखें तो बहुत आसान रिएक्शन है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में ये अपना जो एल्डिहाइड था, इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक होगा। मीडियम बेसिक है, NaOH ले रखा है मैंने, मीडियम बेसिक मीडियम में ये OH क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा वाटर के फॉर्म में, ये H+ के फॉर्म में बाहर होगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लाइक दिस। और ठीक है, ये काम हो भी पाता है, क्यों, क्योंकि बोलो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं, ये रेजोनेंस का पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन आयन इस वजह से स्टेबल है, दैट इज व्हाई अल्फा हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। मैं ये वाली हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता OH के साथ, क्योंकि यहां से बनने वाला कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। या फिर अल्फा हाइड्रोजन से आगे कोई और हाइड्रोजन होती, मान लो यहां भी एक CH3 लगा रखा होता मैंने, तो इस CH3 से मैं हाइड्रोजन नहीं निकालूंगा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकालने के बाद कार्बन आयन जो बन रहा है वो स्टेबल नहीं बन रहा है, तो वो प्रोसेस नहीं होगा। ये रिएक्शन की स्लो स्टेप होती है कार्बन आयन का फॉर्मेशन, और यही रिएक्शन की RDS भी है बेटा, RDS। तो एल्डोल कंडेंसेशन का जो रेट है वो हम कैसे निकालेंगे या कंपेयर करेंगे, वो हम कंपेयर करेंगे बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। जो कार्बन आयन बन रहा है अगर वो स्टेबल बना तो एल्डोल जो है फास्ट होगा, ये रिएक्शन फास्ट होगी। तो आप यहां साइड से मेंशन कर लेना कि जो रेट है रिएक्शन का ROR, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जो कार्बन आयन बन रहा है, कार्ब एनायन, उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन का रेट। अब चलते हैं आगे, आगे क्या होगा, अब ये जो कार्बन आयन बना है इसके अंदर बेचैनी बढ़ जाएगी भाई। क्यों बढ़ेगी बेचैनी, क्योंकि ये अनस्टेबल तो है भाई, रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो अनस्टेबल तो है, ठीक है, तो बेचैन तो रहेगा। ये क्या करेगा, ये आपका एक और एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल था मिक्सचर में, एक और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर SN न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा। क्या कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा। मैम चार्जिंग पे लगा दीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे भैया। तो देखो क्या मिला, CH3 यहां ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ये H पहले से था ही, ये H पहले से था ही भाई, और इससे कौन जुड़ा, CH2CHO,
कौन जुड़ा, CH2CHO, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे देके ये कार्बन फ्री हो गया। बाद में ये O माइनस जो बना है ये मीडियम से एक H प्लस, मीडियम वाटर है, डाइल्यूट आपने ले रखा था NaOH, देखो एक्वस NaOH डाइल्यूट NaOH ले रखा था मैंने, तो मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये क्या करेगा, इधर लिख देता हूं वाटर को, वाटर से एक हाइड्रोजन उड़ा के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH3, ये तो बन जाएगा OH H CH2 CHO, और यहां से OH माइनस आयंस जनरेट होंगे। तो जो OH माइनस आयन आप देखिए पहले स्टेप में आपने यूज करे थे कार्बन आयन बनाने के लिए, अल्फा हाइड्रोजन उड़ाने के लिए, वो आपको वापस से ऐसे ही मिल गए। देखो मैं हट जाता हूं, वो वापस से आपको इस तरह से ही मिल जा रहे हैं, यानी रिएक्शन में OH यूज नहीं हो रहा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और इस पहला जो स्टेप है इसमें आपका एल्डोल प्रोडक्ट बना है। इसके बाद हम इसका जब हीटिंग कराएंगे तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से फाइनल प्रोडक्ट भी फॉर्म कर लेगा। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, देखो जैसे अगर मैं कहता कि भाई हमारे पास एक एल्डिहाइड है इस तरह का और इसका मुझे एल्डोल कराना है, CH3 CH2 CHO, दिस इज प्रोपेनल, और मैं इसका रिएक्शन कराता हूं डाइल्यूट NaOH के साथ, हीटिंग करता हूं। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसे हम एल्डोल कहेंगे। बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा। तो देखो सबसे पहले स्टेप में ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इस पर अटैक होगा OH माइनस का। इससे आप ये भी समझ पा रहे हैं कि भाई जो एल्डोल रिएक्शन है वो सिर्फ वही एल्डिहाइड दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल नहीं दे सकता। तो ये OH इस H को उड़ा ले जाएंगे, माइनस H2O बाहर हो जाएगा, और फर्स्ट स्टेप में डेवलप होगा आपका अपना कार्ब एनायन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है भाई। अब ये जो कार्बन आयन बना है ये अटैक करेगा किसके ऊपर बोलो, एल्डिहाइड के ऊपर, एक और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर। ये कार्बन जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो अटैक करेगा। तो मैं एक और मॉलिक्यूल बना देता हूं एल्डिहाइड का ही सेम मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल्स में हो रही है तो इसे सेल्फ एल्डोल बोला जाता है। अभी एक क्रॉस एल्डोल भी होता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होगा, लेकिन मैकेनिज्म तो भाई सेम ही रहेगा। ओके, तो ये जो C माइनस है ये अटैक कर देगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली देखो क्या मिलेगा आपको, इधर से बनाना शुरू कर रहा हूं इस वाले CH3 से, तो आपको मिलेगा CH3 CH2 C ऊपर माइनस H, और देखो ये जो कार्बन है ये कार्बन आके जुड़ा इससे। आप देखो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ था, एक साइड तो H, एक साइड तो CH3, और एक साइड क्या जुड़ा है CHO। बाद में वाटर से ये एक H प्लस ले लेगा, तो यहीं बना दो, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो कुल मिलाकर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इसे हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और जब आप इसे हीट करोगे तो यहां एक वाटर मॉलिक्यूल आप लॉस कराओगे, अल्फा हाइड्रोजन फिर से आपको लॉस करानी है CHO के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोबारा में जब डिहाइड्रेशन होता है ना वो भी बेस की ही हेल्प से होता है भाई। उसमें भी बेस क्या करता है, ये H उड़ाता है पहले स्टेप में, और जो कार्बन आयन है वो इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके OH वाटर के फॉर्म में लिविंग ग्रुप की तरह बाहर होता है। तो डिटेलिंग में नहीं जाना है, बट आप इतना ध्यान रखें कि एल्कीन बनाने के लिए CHO का जो अल्फा हाइड्रोजन है हम उसे रिमूव करेंगे, इधर से हाइड्रोजन हम रिमूव नहीं करेंगे, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसमें वो CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड C CH3 CHO बनेगा। ये फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर लॉस ऑफ वाटर, ये एल्डोल प्रोडक्ट है। क्लियर? तो ये तो हुआ मैकेनिज्म वाइज। अब अगर हमें ये जल्दी से करना है तो इसका एक बड़ा शॉर्टकट है, बार बार हम मैकेनिज्म तो नहीं करेंगे, तो इसका एक शॉर्टकट है, आप स्क्रीनशॉट लो फिर हम उसे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हम इस रिएक्शन को कराने की कोशिश करें, ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है, ये H जुड़ा हुआ है, या इसको पास में ही लिख लो इसके, ये CH है, CH2 CHO,
और इसका रिएक्शन मुझे डाइल्यूट NaOH से। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना भाई कि डाइल्यूट NaOH बहुत जरूरी है, डाइल्यूट NaOH बहुत जरूरी है इस रिएक्शन को कराने के लिए। क्लियर? चलो, तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन कैसे होगी वो तो हमने देख लिया है, अब हम प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप क्या करो, आप एक जैसे दो मॉलिक्यूल बना लो। सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं, और उस एक जैसे दो मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन ऐसे बाहर निकाल के रख लो, ये अल्फा हाइड्रोजन है। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ऐसे ओपन करके शो कर लो, बस। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना, आपको एक मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन उठाकर दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे लगाना है, और अल्फा कार्बन को, जहां से हाइड्रोजन हटाया है उसी कार्बन को उठाकर आप दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन से जोड़ दें। ठीक है? अब जोड़ने के बाद जब लिखना शुरू करो तो जिस मॉलिक्यूल पर एडिशन किया है वहां से लिखना शुरू करना। तो मैं इधर से लिखना शुरू करता हूं, CH3 CH CH3 CH2, ये H, और देखो यही कहानी हुई है, ये तो H ऊपर हटा दिया मैंने, ये वाला H, ये बताओ क्या बन जाएगा? OH, ये वाला हिस्सा बन जाएगा OH, और इस कार्बन से आपने इसे जोड़ा है अल्फा को, तो इसे लिख दो CH, एक H हटने के बाद CH। बाकी CH से क्या जुड़ा हुआ है देखो, एक तरफ तो जुड़ा हुआ है इससे CH, जो कि फर्दर दो CH3 से जुड़ता है, देख लो, इससे एक CH जुड़ा है जो फर्दर दो CH3 से जुड़ा है, और एक इससे कौन जुड़ा हुआ है? CHO। कौन जुड़ा हुआ है? CHO। तो इस तरह से हम एल्डोल प्रोडक्ट बना सकते हैं। सिमिलर ट्रिक से आप क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स भी बना पाओगे। आपको क्या करना है, आपको एक एक बार में एक एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है। ठीक है, करके दिखाऊं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक दो एग्जांपल और करते हैं तो क्लियरिटी आएगी। एक एग्जांपल मैं करता हूं क्रॉस एल्डोल का। तो देखो, मान लो हमें क्रॉस एल्डोल कराना है CH3 CHO और CH3 CH2 CHO। तो इसमें ना टोटल मिला के 4 प्रोडक्ट बनते हैं। वैसे तो दो तो सेल्फ एल्डोल के बनते हैं और 2 बनते हैं क्रॉस एल्डोल के। ठीक है ना? तो मैं सिर्फ क्रॉस एल्डोल वाले बना रहा हूं, क्योंकि सेल्फ एल्डोल तो हम वैसे ही बनाएंगे, सिमिलर मॉलिक्यूल ले लेंगे। सिमिलर मॉलिक्यूल ले लेंगे तो दो तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल से एक एल्डोल बनाओगे, और प्रोपेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेकर एक एल्डिहाइड बनाओगे, तो वहां से 2 आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे सेल्फ का। क्रॉस वाले के लिए क्या करना है, एक बार मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करूंगा। तो देखो, इसको इस तरह से लिख लेता हूं, C डबल बॉन्ड O और H। तो अल्फा हाइड्रोजन मुझे यहां से चाहिए भाई, तो मैंने अल्फा हाइड्रोजन निकाल ली। एक बार मैं इथेनॉल की अल्फा हाइड्रोजन को यूज करूंगा। कैसे? हाइड्रोजन को लगाऊंगा ऑक्सीजन पे और कार्बन को लगाऊंगा कार्बन पे। ओके, यहां से बनाना शुरू करो तो ये बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2, ये बन जाएगा OH, नीचे H, और इससे आके कौन जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा ये CH2 और इस CH2 से बोलो आगे कौन जुड़ा हुआ था? CHO। एक तो ये बना क्रॉस एल्डोल जिसमें इथेनॉल का हाइड्रोजन यूज हुआ है। कौन सा? इथेनॉल का हाइड्रोजन यूज हुआ है। एक और प्रोडक्ट यहां पर बनेगा जिसमें मैं प्रोपेनॉल का हाइड्रोजन यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं वापस से इन्हें दोबारा लिख लेता हूं। तो ये इथेनॉल मैंने लिख लिया। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए आते हैं भाई, तो प्लीज ध्यान से सुनना इसे। और इस बार ना मैंने इथेनॉल का ऑक्सीजन ओपन करके लिख लिया है, क्योंकि मुझे इथेनॉल पे जोड़ना है इस वाले प्रोपेनॉल का हाइड्रोजन। तो इस बार प्रोपेनॉल के हाइड्रोजन को बाहर निकाल के रख लो भाई, ये लो। और ये CHO, क्या करना है? हाइड्रोजन को जोड़ना है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन को जोड़ना है ऑक्सीजन से, और कार्बन को जोड़ना है कार्बन से। ओके, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान देना, इधर से लिखना शुरू करूंगा। जिस मॉलिक्यूल पे ऐड किया है वहां से लिखना है आपको CH3C, ये तो बन जाएगा OH, नीचे आ जाएगा H। ठीक है, और पीछे क्या रह जाएगा? पीछे ये आपका CH आके जुड़ा है, कलर चेंज करके दिखाऊं, ये आपका CH आके जुड़ा है। तो ये CH जो है, जिसे मैंने येलो कलर से लिख दिया,
ये जो CH है ये फर्दर किससे जुड़ा हुआ है बताओ? एक तरफ तो CH3 से जुड़ा हुआ है और एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है? CHO से। तो ये दूसरा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। तो दो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक बार एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन यूज करके और दूसरी बार दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन यूज करके। बात समझ में आती है? तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है एल्डोल रिएक्शन कहलाता है और ये क्रॉस एल्डोल है। क्रॉस एल्डोल में डिफरेंट एल्डिहाइड्स यूज करते हैं। ओके, एक और क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखो एक और एग्जांपल। इस बार मान लो मेरे पास बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड के खुद के पास तो भाई है नहीं अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि आप देखो CHO से जो कार्बन है उसकी चारों वैलेंसीज ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, तो यहां तो ये हाइड्रोजन होगा नहीं भाई, इसके खुद के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बट ये रिएक्शन कर सकता है किसी ऐसी चीज के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन कैरी कर रही है। मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने देखा है। तो NaOH से रिएक्शन कराऊंगा, पहले स्टेप में OH अल्फा हाइड्रोजन को लेके उड़ जाएगा, कार्ब एनायन बना लेगा, कार्ब एनायन यहां माइनस, ये CH2 CHO, और ये कार्ब एनायन किस पे? कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या चीज दिखेगी आपको? बेंजीन। बेंजीन से जुड़ा है आपका सिंगल बॉन्ड O-, एक H, और ये CH2 आके जुड़ गया। CH2 से आगे CHO जोड़ रखा है। नेक्स्ट स्टेप में वाटर से ये एक H एक्सेप्ट करके फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, मैंने मैकेनिज्म के साथ ही डिस्कस कर लिया है, प्रोडक्ट बनाना भी आपको सिखाया। ऐसे ही एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी होता है जो फिलहाल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी आसान ही है, उसमें अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर ही काम होता है। हाल फिलहाल में आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल बोर्ड के हमारे एग्जाम में पूछा जाता है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इससे ही एक मिलती जुलती रिएक्शन और है कैनिजारो रिएक्शन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कैनिजारो। कैनिजारो में भी क्रॉस कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो हो सकते हैं, बट हम सिर्फ एक सिंपल कैनिजारो रिएक्शन को ही डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो हेडिंग डाल दें कैनिजारो रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है सर? तो पहले तो ये समझ लो कि जो एल्डोल है वो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिएक्शन है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है, बट जिन एल्डिहाइड और कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती उनका रिएक्शन कौन सा है? कैनिजारो। कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो। कैसे होता है सर, करके बताओ। तो देखो एक एल्डिहाइड ले लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल, ठीक है ना? तो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है बेचारे के पास, अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगी? अब इसमें क्या होगा? तो देखो अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराता हूं कॉन्सेंट्रेटेड, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के या KOH के साथ में हीटिंग कर रहा हूं, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन तो मिलेगा नहीं, आपने कॉन्सेंट्रेटेड ले रखा है NaOH, तो मिक्सचर में बहुत सारे OH- हैं, बेचैन है, ठीक है? तो यहां अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं जिसे उड़ाया जा सके, तो ये OH क्या करेगा? ये OH एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा भाई। कैसे काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह? ये OH इस कार्बन पे अटैक कर देगा और बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देगा इस तरह से। तो ये तो O- और इससे आ गया एक OH और ये H और ये H। अब क्या होगा? अब ये ऑक्सीजन अपना चार्ज बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन मीडियम में तो ज्यादा आयंस कौन से हैं? OH- आयंस हैं। तो ये वाटर तो इसको इतना मिलेगा नहीं रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए कि वाटर से H निकाल ले। तो फिर क्या होता है सर? तो होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और हाइड्रोजन H- के फॉर्म में बाहर होता है। काफी कम रिएक्शंस हैं जिनमें H- एज ए लिविंग ग्रुप जो है बाहर हो रहा है। तुम कहो सर OH- क्यों नहीं होता है? तो भाई देखो OH- अगर मैं बाहर करूं तो ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड चला जाएगा, OH- जाने के बाद तो ये फिर से फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा भाई।
जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि OH इतने ज्यादा है अब हमारे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में कि ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाता। रिएक्टेंट इतना ज्यादा है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड ही जाना पड़ता है। इस वजह से आपका OH तो भाई एज ए लिविंग ग्रुप बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती, बहुत सारा OH प्रेजेंट है, तो मजबूरन H- को बाहर होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो देखो, जैसे ही H- बाहर हुआ, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन ये H- अब एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। H- क्या करेगा बोलो? एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और ये अटैक कर देगा किसके ऊपर? फिर से एक और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर। जैसे ही ये एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, तो देखो C डबल बॉन्ड OH, ये H इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या होगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर से आपको 3H इस तरह से, और यहां O- दिखाई देगा। अब लास्ट स्टेप में इस O- को भी मुझे सेटिस्फाई करना है, ठीक है, लेकिन वाटर से तो मैं कर नहीं सकता भाई, वाटर से नहीं कर सकता, क्यों? वाटर ऑलरेडी कम है। तो जो रिएक्शन मीडियम में हमारे पास एक और ऐसी हाइड्रोजन है जो यूज की जा सकती है। आप अगर ध्यान से देखो, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है उसमें भी तो एक हाइड्रोजन है, तो इस H+ से ये ऑक्सीजन सेटिस्फाइड होगा, और ये जो चीज है ये सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। O- मीडियम में Na+ भी पड़े होंगे, तो ये तो सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इधर बन जाएगा आपका एल्कोहल CH3OH। क्या बन जाएगा? CH3OH। क्लियर? आप ये भी यहां सोच सकते थे कि सर इसी से सॉल्ट बना देते, आप इसी से जोड़ देते Na+ को, इसको सॉल्ट बना देते। तो देखो ये वाला काम ज्यादा आसान है, क्योंकि यहां जो ऑक्सीजन का माइनस है वो स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जबकि ये वाला माइनस स्टेबल नहीं है। समझ रहे हो? तो ये तो सॉल्ट के फॉर्म में, माइनस फॉर्म में, सॉल्ट सॉल्यूशंस के अंदर एनायन और कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ये तो एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये अल्कोहल वाला वो नहीं कर सकता, इसलिए इसे तो मुझे सेटिस्फाई करना होगा, न्यूट्रल करना होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ऑक्सीजन नहीं है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ऑक्सीजन है, तो ये एग्जिस्ट करता है पी सॉल्यूशन में। तो फाइनली हुआ क्या? अब कहानी का सार सुनो। कहानी का सार ये है कि जब हमने ऐसे एल्डिहाइड को, ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड की है, जबकि जो एल्डोल था वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करते हैं। हर वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो एल्डोल शो करेंगे, ठीक है ना? बट कैनिजारो रिएक्शन इज ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, क्योंकि कीटोन्स में फिर वो लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन ना होकर एल्काइल हो जाता है। ये जो मैंने H बाहर किया था ना, ये H नहीं होता कीटोन में। कीटोन में सिर्फ क्या होते हैं दोनों साइड बोलो? CH3 ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दे आर इवन और पुअरर लिविंग ग्रुप्स होते हैं। तो वो रिएक्शन तो फिर आगे नहीं हो पाता है, इसलिए ओनली एल्डिहाइड्स आप यहां लिख लें। ओनली एल्डिहाइड्स की ये रिएक्शन है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड शो करते कैनिजारो को। अब सर बताइए कैनिजारो रिएक्शन होती कैसी है? तो भैया पहली बात तो ये है कि जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, हिंदी में लिख दू, नहीं होता, वो कैनिजारो शो करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें होता क्या है? ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें हम एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज और दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं। एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं, और एल्डिहाइड के एल्डिहाइड्स के रिडक्शन से एल्कोहल्स फॉर्म होते हैं 1 डिग्री के। दिस इज कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन। सेम चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी चीज का बोलो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? आप इसे कॉपी कीजिए, फिर एक और एग्जांपल कैनिजारो का देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए तो भाई नेक्स्ट, जैसे मान लो मेरे पास बेंजल्डिहाइड होता, तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है,
ये बेंजीन वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मैं अगर इसे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH के साथ हीट करूं तो एक तो सॉल्ट फॉर्म होगा ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये ठीक है, और साथ में इसके रिडक्शन से ये बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म होगी। तो सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है, दिस इज व्हाट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। तो इसे हम कैनिजारो कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन वाले रिएक्शंस हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है, जबकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है सॉर्ट ऑफ, जिसमें पहले स्टेप में मैं OH माइनस को ऐड कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन इतना ले रखा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाता है, हीटिंग कर रहे हैं साथ में, जो कि सपोर्ट करती है H माइनस के लिविंग H माइनस को लिविंग ग्रुप की तरह बाहर होने में। फिर वो H माइनस दोबारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है जिसमें हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। ओके, लास्ट रिएक्शन से मिल लेते हैं। लास्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी? तो इस लास्ट रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं, लास्ट रिएक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में भैया जी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे कराते हो सर? तो ये तो पहले भी करा रखा है। ओके भैया, एडिशन नहीं बोले तो सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हम बेंजल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, एडिशन सॉरी गलती से मैंने बोल दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग कराएंगे। कैसे? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल्स याद करो कौन होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो चीजें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के प्यासे होते हैं। तो एक इलेक्ट्रोफाइल को बेंजल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दिखेंगे? देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो बोलो ऑर्थो पोजीशन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में यहां भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई, CHO माइनस M शो करता है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं आपको आता है माइनस M प्लस M क्या होता है, तो CHO माइनस M शो कर रहा है और माइनस M की वजह से ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ी हुई है, ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ी हुई है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को मजबूरी में कहां जुड़ना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रोफाइल को मजबूरी में मेटा पर जुड़ना पड़ेगा। तो रिएक्शन कोई बहुत जोर से तो नहीं होती है भाई, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, साथ में कैसा है? डीएक्टिवेटिंग। रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो जिस चीज की इलेक्ट्रोफाइल को जरूरत है वो चीज ही नहीं मिल रही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, साथ में मेटा डायरेक्टिंग है। कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। एक दो करा के देख लेते हैं, बाकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है बेंजल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट कहां है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है इससे पहले वाले दो चैप्टर्स में, एल्कोहल्स और हेलो एल्केन्स में, साथ में जो अगला वाला आएगा अमाइंस, उसमें भी इंपॉर्टेंट है, बट यहां नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। फिर भी एक दो करा देते हैं। जैसे मान लो आपने इसे HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, H2SO4, दोनों चीजें कॉन्सेंट्रेटेड ले रखी हैं, दोनों चीजें हमने कॉन्सेंट्रेटेड ले रखी हैं। तो जब आप ऐसा कराते हो तो आप ये देखोगे कि जो नाइट्रेशन हो रहा है वो नाइट्रेशन कहां होगा? वो नाइट्रेशन होगा आपका मेटा पोजीशन पर। कहां होगा? मेटा पोजीशन पर नाइट्रेशन होगा। क्या समझे? ठीक है, सल्फोनेशन, ठीक है, हम हेलोजनेशन भी करा सकते हैं। तो इस तरह से इसके रिएक्शंस जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। तो इसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्कस किया बेटा इस पार्ट में, और इस पार्ट को अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं जिसमें हमने पूरा एल्डिहाइड और कीटोन्स को एक साथ डिस्कस किया है। कोई रिएक्शन अगर इसमें मिस हुई है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, हम उस रिएक्शन को जरूर डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैंने मैकेनिज्म्स को डिस्कस करने की कोशिश करी है। किसी को कोई डाउट अगर फिर भी रहता है तो यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को वन शॉट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।